की शुरुआत में हम शाओ को देखते हैं और यहाँ पर शाओ के ग्रैंडपा उसे छड़ी से मार रहे होते हैं और इसे बोल रहे होते हैं कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, मेरी बातों का उल्लंघन मत करो। यहाँ पर शाओ से समझाती है कि जैसा आप बोल रहे हो मैं वैसा नहीं कर सकती, मेरे पास मेरा बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है, तो मैं किसी और से ज़बरदस्ती क्यों शादी करूँ। यहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसे जैसे ही एक बार वापस से मारने जाते हैं उतने में उसकी सिस्टर वहाँ पर आ जाती है और वो वाली मार खा लेती है। यहाँ पर शाओ उसे बोलती है कि प्लीज़ तुम मेरे लिए ऐसा मत करो, जहाँ पे उसका सिस्टर मिनी उससे बोलती है कि कोई बात नहीं बहन, मैं तुम्हारे लिए लीन के साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो फिर उसका ग्रैंडपा उन्हें बोलने लगता है कि लीन की फैमिली सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करेगी जिनके पास शेयर है और हमारे यहाँ के सबसे ज़्यादा शेयर्स है शाओ के पास, तो फिर वो लोग उससे ही शादी करना चाहते हैं। तो फिर शाओ यहाँ पर बोलती है कि तुम मेरे लिए सेक्रीफाइस मत करो। तो मिनी उससे बोलने लगती है कि मुझे लीन पहले से ही पसंद है, लेकिन मैं उसके साथ शादी करने के लायक नहीं हूँ। तो फिर यहाँ पर शाओ उस पर दया खाकर बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने शेयर्स का पूरा आधा शेयर्स तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र कर दूंगी, फिर तो तुम उससे शादी कर पाओगी ना। इसके बाद में वो वहाँ से जाने लगती है और उसके ग्रैंडपा और मिनी आपस में बात करते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि ये सारा प्लान इन दोनों का शेयर्स को हड़पने के लिए होता है और ये लोग तो बस नाटक कर रहे थे। इसके बाद में शाओ अपने बॉयफ्रेंड वैन से मिलने के लिए जाती है तो वो रूम बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और पीछे से वैन उसे मार देता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर वैन की गर्लफ्रेंड भी होती है। इसके बाद में वैन वहाँ पर कैमरा फिट करता है और वैन और उसकी गर्लफ्रेंड कार में बैठकर कैमरा से देख रहे होते हैं। इतने में ही उस रूम में एक अनजान आदमी आता है जिसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और वो अपने होश और हवास में नहीं था और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ पर है। तो फिर यहाँ पर वो शाह के हाथों में रेड कलर का बैंडेड देखता है तो वो उससे बोलने लगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर वापस से मत जाना और यहाँ पर वो उसे किस करने लगता है। और ये सारी चीज़ें कार में बैठे हुए उसका बॉयफ्रेंड वैन और उसकी गर्लफ्रेंड देख रही होती है और वो दोनों बहुत अच्छे से प्लान करते हैं ताकि शाह का करियर बर्बाद हो जाए और ये वीडियो बेचकर वो लोग बहुत सारे पैसे कमा सके। फिर यहाँ पर मिनी अपनी बहन शाह को एक रूम से बाहर निकलते हुए देखती है तो फिर वो रूम में जाकर देखती है कि वहाँ पर कौन है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारा लीन ही होता है। तो फिर वो जानबूझकर उसके बाजू में सो जाती है ताकि लीन को लगे कि वो दोनों ने एक साथ में रात को नाइट स्पेंड किया था। यहाँ पर शाह अपना मुंह छुपाते हुए जा रही होती है और फिर यहाँ पर शाह जब पार्किंग लॉट में होती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड वैन को चीटिंग करते हुए पकड़ लेती है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि मेरे पास तुम्हारी वीडियो है तो फिर कल सुबह पैसे लेकर आ जाना वरना मैं वो वायरल कर दूंगा। दूसरी ओर शाह टेंशन में आकर टेरेस के ऊपर जाती है और यहाँ पर वो किसी को तो कॉल कर एक डैश कैमरा का फुटेज मंगवाती है जहाँ पर उसके एक्स की सारी हरकतें होती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर लीन की आंखें खुलती है और लीन के बाजू में मिनी होती है तो मिनी नाटक करने लगती है। तो लीन उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर फिर उसका असिस्टेंट आता है तो लीन उसे बोलता है कि तुम एक बार चेक करो कि इसके बॉडी पर कहीं शोल्डर पर कहीं बटरफ्लाई का मार्क है या नहीं, क्योंकि कल रात को उस लड़की के शोल्डर पर बटरफ्लाई का मार्क था, यानी कि एक टैटू। इसके बाद में एक बहुत बड़ा इंटरव्यू होता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड वैन एक डायरेक्टर होता है और यहाँ पर शाओ एक एक्ट्रेस और साथ ही साथ इन्वेस्टर होती है। तो फिर उन तीनों का इंटरव्यू चलता है जहाँ पर शाओ सभी को सारी सच्चाई बताने लगती है ये तो एक चीटर है और वो बैकग्राउंड वाले फ्लैश में सभी को वो वीडियो बताने लगती है और यहाँ पर वैन तो गुस्से से तिलमिला जाता है। इसके बाद में वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सबके जाने के बाद मिनी वहीं बैठकर उन दोनों का नाटक देख रही होती है और यहाँ पर वैन और उसकी गर्लफ्रेंड बैठे होते हैं और इतने में ही वहाँ पर मिनी आती है और हमें सारी सच्चाई पता चल जाती है कि इन सब के पीछे मिनी का हाथ होता है और मिनी ने उन्हें पैसे दिए होते हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए। इसके बाद में हम एक छोटा बच्चा और बच्ची को देखते हैं जहाँ पर बच्ची उसे बोल रही होती है कि हमें फाइनली कोई बचाने आ गया है। यहाँ पर वो बच्चा रेस्क्यू तो हो जाता है लेकिन वो बच्ची रेस्क्यू नहीं हो पाती और इस डर की वजह से सीधा लीन की नींद खुल जाती है और वो
वो सोचने लगता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो या फिर नहीं, या फिर वो किडनैपर ने तुम्हें मार दिया, क्योंकि इतने सालों में मुझे तुम्हारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। दूसरी ओर हम उसकी सिस्टर मिनी को देखते हैं, जो जानबूझकर अपने शोल्डर पर वो सेम बटरफ्लाई वाला टैटू बनवाने गई होती है। इसके बाद में वो सभी लोग एक इवेंट में होते हैं और यहाँ पर लीन की एंट्री होती है। तो फिर कोई मिनी को अपने साथ एक कोपचे में लेकर जाता है और वो कोई नहीं बल्कि मिनी का भाई होता है और वो उसे पूछता है कि तुम आज के इवेंट के लिए रेडी तो हो ना। तो मिनी उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, आज का इवेंट एकदम झकास होगा। फिर यहाँ पर एंट्री होती है हमारी क्यूटनेस वाली की, जो है कि शाओ। और यहाँ पर उसका डैड उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे यहाँ पर आने के लिए थप्पड़ मारता है और बोलने लगता है कि तुमने तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम खराब ही कर दिया, साथ साथ तुम मेरी बेटी का भी नाम खराब करने आई हो। यहाँ पर शाओ ने बोलती है कि आप पब्लिक प्लेस पर हो और आप इस तरह से मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हो। इतने में ही वहाँ पर वैन आता है और वैन को देखकर उसके डैड एक बार फिर से शाओ को थप्पड़ मारते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम तो पहले से ही मेरा नाक कटवा कर आई हो, तुम पूरी फैमिली को डुबा के रख दोगी। इसके बाद में उसकी सिस्टर मिनी उस टीवी पर वो वीडियो प्ले करने लगती है जहाँ पर लीन और शाओ होते हैं और यहाँ पर वैन सभी को बोलने लगता है कि सबसे पहले इस लड़की ने मुझ पर चीट किया है और इसके बाद ये सारी चीज़ें हुई है। इसके बाद में यहाँ पर लीन आता है जो उसके हाथों में वो ब्रेसलेट देखता है, लेकिन यहाँ पर शाओ उसका हाथ हटा देती है। इसके बाद में लीन सभी को बोलता है कि यहाँ पर जिसने जो भी वीडियो देखा है वो भूल जाओ और अगर किसी ने रिकॉर्ड किया हो तो उसे अभी के अभी डिलीट कर दो, क्योंकि अगर मेरी कंपनी ने पता लगाया कि कोई और इसे वायरल कर रहा है तो मैं उस पर केस कर दूंगा, फिर वो इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा। यहाँ पर वैन शाओ पर गुस्सा हो जाता है तो फिर शाओ उस पर हाथ उठा देती है। तो फिर वैन भी उसे मारने ही वाला था कि लीन बीच में आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद में यहाँ पर मिनी लीन को अपने सड्यूस करने लगती है, जहाँ पर वो उसे धक्का दे देती है। तो फिर उसके बैग पर वो उसका टैटू देखता है। यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि टैटू तो बड़ा प्यारा है, तुमने कहाँ से निकाला। तो फिर मिनी कुछ बोले इसके पहले शाह से बोलने लगती है कि टैटू तुम कितना भी अच्छा निकालो लेकिन तुम उस डिटेल तक नहीं पहुँच पाओगी। और यहाँ पर लीन को भी पता होता है कि वो रियल टैटू जो है वो शाह के कंधे पे है, ना कि मिनी के कंधे पर। यहाँ पर मिनी गुस्से में आकर उस पर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर शाओ उसे ही नीचे गिरा देती है और बोलने लगती है कि पहले मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने चीट किया और अब तुम मुझ पर चीट कर रही हो। मैंने अपनी आधा से ज़्यादा शेयर्स और प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर दी है ताकि तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी पाओ और अपने प्यार से शादी कर पाओ, लेकिन यहाँ तो तुम मेरे अगेंस्ट ही जा रही हो। इसके बाद में यहाँ पर लीन से बोलता है कि तुम्हारे अगेंस्ट केस होगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में वो पार्किंग लॉट में आती है जहाँ पर लीन और शाह आपस में बात करते हैं और लीन उसे पुरानी वाली बातें याद कराने लगता है जहाँ पर 2 बच्चे किडनैप हो गए थे। फिर यहाँ पर शाह से बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कोई भी चीज़ें याद नहीं आ रही, मेरे बचपन की मुझे बहुत सारी यादें इरेज हो चुकी है। और यहाँ पर वो उससे बोलने लगती है कि लीन मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं एक हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले करें, फेक वाला। तो फिर यहाँ पर वो उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें ये क्यों करना है। तो वो उससे बोलती है कि मेरे और मेरे सिस्टर के बीच में बेट लगी है कि आखिर कौन तुम्हारी वाइफ बनेगी, तो मैं अपनी बेट कभी भी नहीं हारती और साथ ही तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल भी होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी कंपनी में बहुत अच्छे से काम करूंगी और बहुत सारे कोलैबोरेशंस ला के दूंगी, जिस वजह से तुम्हारी कंपनी और भी ज़्यादा प्रॉफिट करने लगेगी। और फिर यहाँ पर हम मिनी और उसे ग्रैंडपा को देखते हैं जहाँ पर उसने बैठ कर साजिश रच रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर शाओ आती है और उन्हें उनका वेडिंग सर्टिफिकेट दिखाती है। यहाँ पर वो दोनों वो सर्टिफिकेट देकर बोलने लगते हैं कि नाटक करना बंद करो, ये तो फेक है। फिर यहाँ पर शाओ उन्हें बोलती है कि ठीक है, तुम दोनों को अगर ये फेक लगता है तो फेक ही सही, लेकिन मैं बता दूं कि अब तुम उसकी वाइफ नहीं बन सकती हो क्योंकि बेट तो मैं जीत चुकी हूँ। फिर यहाँ पर वो दोनों झगड़ने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पर लीन आता है भागकर। तो फिर शाह उसके सामने एक्टिंग करने लगती है कि हबी ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसने तो मुझे थप्पड़ भी मारा। फिर यहाँ पर मिनी गुस्सा होती है और वो लीन को बोलती है कि ये नाटक कर रही है, लेकिन यहाँ पर उसका हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ उसी की सुनता
जाता है और यहाँ पर वो उसे चिढ़ाने लगती है। इसके बाद में वो उसे बोलती है कि मैं अब यहाँ पर और नहीं रुक सकती, ये लोग मेरी बेइज्जती बहुत करते हैं, तो प्लीज़ मुझे तुम्हारे घर ले चलो। तो फिर वो उसे अपने घर लेकर चला जाता है। साथ ही साथ वो उसके ग्रैंडपा को ये भी बोलता है कि आपकी कंपनी और मेरी कंपनी के बीच का जो कोलैबोरेशन है वो अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना। और यहाँ पर उससे ग्रैंडपा गुस्से में आकर मिनी को एक थप्पड़ मार देते हैं। उसकी लापरवाही की वजह से दूसरी और लीन और शाओ कार में बैठे होते हैं और यहाँ पर शाओ उसकी एक्टिंग स्किल्स की तारीफ करती है, तो लीन भी बोलता है कि मेरा छोड़ो, तुम भी कुछ कम नहीं हो। और यहाँ पर वो उसके आगे के प्लान के बारे में पूछता है, जहाँ पर शाह बोलती है कि मेरी बहन इतने से नहीं चुप रहेगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम उसे इग्नोर कर वैन पर फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, वैन की जो भी आने वाली मूवी होगी उसमें कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो उसका करियर तो अपने आप ही बर्बाद होने लग जाएगा। इसके बाद में शाओ और लीन के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर लीन उसे शाह से इंट्रोड्यूस कराता है। यहाँ पर उसका ग्रैंडपा उसे नर्वस होने से मना करता है और बोलता है कि मुझे सारी बातें लीन ने बता दी है और तुम्हारे प्यार के बारे में, तो बस मुझे जल्दी से ग्रैंड चाइल्ड दे दो। यहाँ पर तो उसे खांसी आने लगती है, तो फिर लीन उसे बोलता है कि ग्रैंडपा आप उससे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। तो ग्रैंडपा शाओ को बोलता है कि ज़रा इस पुराने ज़माने के इंसान को समझाओ कि अब 21st सेंचुरी चल रहा है और हम ओपनली कोई भी बातें कर सकते हैं। इसके बाद में वो पूछता है कि आखिर तुम दोनों प्यार में कैसे पड़े, जहाँ पर शाओ झूठ बोलने लगती है कि हमारा लव एट फर्स्ट साइट था। इसके बाद में हम मिनी को देखते हैं जो गुस्से में आकर उसके वैन में बैठती है और यहाँ पर वो वापस से कुछ प्लान करने लगती है। दूसरी ओर सभी लोग लंच करने लगते हैं। यहाँ पर उसका ग्रैंडपा से बोलता है कि मैंने तुम्हारे रूम को बहुत अच्छे से सजाया है और तुम्हारी सारी ज़रूरतों की चीज़ें वहाँ पर रख दी है, क्योंकि मुझे पता है कि क्या होता है। इसके बाद में से ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं हंसते हुए। इसके बाद में वो लोग जब बेडरूम में होते हैं तो फिर शाह से टॉवल मांगती है, लेकिन लीनू से इग्नोर कर देता है। तो फिर लीनू से बोलता है कि मेरा प्राइवेट टाइम है और मैं अपने प्राइवेट टाइम में अपना एक्टिंग नहीं करना चाहता, तो तुम्हारा जो काम है तुम खुद कर लिया करो। फिर यहाँ से शाह जाने लगती है तो उसका पैर उससे टकरा जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पर लीन उसे बचा लेता है और यहाँ पर उन दोनों का किस हो जाता है। फिर यहाँ पर लीन पीछे हटता है, लेकिन जब वो वापस से उसे किस करने जाता है तो फिर शाह उसे दूर हटा देती है और शर्म के मारे वो बेड में चली जाती है और यहाँ पर वो अपना मुँह छिपा लेती है। लेकिन उसके बाजू में लीन आकर सोने लगता है, तो वो उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो उससे बोलता है कि क्यों, मैं अपने बेड पर नहीं सो सकता क्या। फिर वो लोग वहाँ पर सो जाते हैं। इसके बाद में सुबह का टाइम हो जाता है, जहाँ पे सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। तो फिर उनका ग्रैंडपा वहाँ से जाता है ताकि वो लोग कंफर्टेबली बात कर सके। इसके बाद में शाओ अपने बेडरूम में होती है, जो बोल रही होती है कि मुझे बहुत टाइम से एक चीज़ तुम्हें बतानी थी कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गई और तब से तुम मुझे पसंद आने लगे। फिर वो मुड़कर लीन को बोलती है कि आई लाइक यू। यहाँ पर लीन घबरा जाता है। फिर वो उसके हाथों में स्क्रिप्ट देखता है तो वो समझ जाता है कि वो तो स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रही है, ना कि मुझसे कन्फेस। तो यहाँ पर वो शावर का बहाना लेकर चला जाता है और यहाँ पर शाव हंसने लगती है और हमें पता चलता है कि शाव ने ये जानबूझकर किया है। यहाँ पर मिनी वैन सभी लोग बैठकर लंच कर रहे होते हैं और आपस में प्लानिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर वैन उसे अपने मूवीज़ में काम करने के लिए बोलता है और मिनी उसका ऑफर एक्सेप्ट भी कर लेती है, हालांकि उसे कोई एक्टिंग नहीं आती। इसके बाद में वो दोनों बातें करने लगते हैं शाओ के बारे में और वो उसे बताता है कि लीन को तो अमनेशिया है। अमनेशिया एक ऐसी बीमारी होती है जहाँ पे लोग धीरे धीरे चीज़ें भूलने लगते हैं। यहाँ पर मिनी घर आकर न जाने क्या ढूंढने लगती है, तो उसका ग्रैंडपा उसे बोलता है कि तुम क्या कर रही हो और फाइनली पूरी मेहनत के बाद उसे वो रेड ब्रेसलेट में ली जाता है। तो फिर वो अपने ग्रैंडपा को रेड वाला ब्रेसलेट दिखाती है, तो उसे ग्रैंडपा बोलते हैं कि एक ब्रेसलेट से तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है। यहाँ पर मिनी उसे सारी बातें बताने लगती है और कहने लगती है कि बचपन में लीन को किडनैप कर दिया गया था
और जिसके साथ वो किडनैप हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि शाओ ही होती है। लेकिन शाओ को कोई भी चीज़ याद नहीं क्योंकि उसे अमनेशिया हो गया है। इसलिए तुम वहाँ पर जाओगी और उसे सारी बातें सच बताओगी। इसके बाद में उसका ग्रैंडपा और मिनी उनके पास जाते हैं। यहाँ पर हम देखें तो शाओ और लीन आपस में लंच करते हैं और लंच करते करते वो लोग बिजनेस की बातें करते हैं और इतने में ही वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर उसका ग्रैंडपा उसे सारी सच्चाई बता देता है। और यहाँ पर मिनी उसे बताने लगती है कि जब हम छोटे थे तो हम दोनों किडनैप हो गए थे। यहाँ पर रेस्क्यू टीम तो आई थी मगर उन्होंने सिर्फ तुम्हें रेस्क्यू किया और वो मुझे लिए बिना वहाँ से चले गए, जिस वजह से मुझे कुछ महीनों तक बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहना पड़ा और फिर मैं एक दिन वहाँ से भाग निकली। यहाँ पर वो उसे अपनी वाली चोट दिखाती है तो फिर उसे लीन बोलता है कि ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन मेरे लिए काफ़ी है, अब ज़्यादा बोलना बंद करो। यहाँ पर फिर बाद में लीन शाओ को पूछता है कि शाओ क्या तुम्हें सच में कुछ भी नहीं याद आ रहा, तो शाओ वहाँ कुछ नहीं बोल पाती। इतने में ही वहाँ पर मिनी बोलने लगती है कि मेरे हाथ में जो डेथ ब्रेसलेट है वो जानबूझकर और फोर्सफुली शाओ ने मुझसे चुराया है ताकि वो तुम्हें सेड्यूस कर सके। यहाँ पर शाओ का सर दुखने लगता है और उसे एक बचपन का सीन दिखाई देता है जहाँ पर शाओ और उसकी बड़ी बहन होती है और उसकी बड़ी बहन ने ही उसे वो रेड वाला ब्रेसलेट दिया होता है। फिर उसके बाद में शाह यहाँ पर बेहोश हो जाती है तो फिर लीन उसको लेकर बहुत टेंशन में आ जाता है। यहाँ पर फिर वो उसे कार में लेकर चला जाता है जहाँ पर हॉस्पिटल जाने के पहले ही उसकी आंखें खुल जाती है। तो फिर वो उसे पूछने लगती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तो लीन उसे सारी बात बताता है। यहाँ पर शाह उस कार से उतरने वाली होती है तो लीन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा, लेकिन शाह उसे बोलने लगती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद वहाँ पर जा सकती हूँ। फिर इसके बाद में रात को वो जब घर पर आता है तो यहाँ पर शाह सोफ़ा के ऊपर सो रही होती है तो फिर वो उसे चादर उड़ाने लगता है, लेकिन बार बार वो उसे एडजस्ट करती है। यहाँ पर वो सोचता है कि अगर ये यहीं पर सोई रही तो इसका बॉडी पेन करने लगेगा, तो वो उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है और खुद उस सोफ़ा पे सो जाता है ताकि शाह को कोई भी तकलीफ ना हो। इसके बाद में जैसे ही वो सुबह उठता है तो फिर शाह वहाँ पर होती ही नहीं, तो वो सोचने पड़ जाता है कि अगर इतनी सुबह सुबह ये लड़की कहाँ पर जा सकती है। इसके बाद में यहाँ पर जब लीन ऑफिस में होता है तो वहाँ पर मिनी आ जाती है जो उसे सेड्यूस करने लगती है। यहाँ पर लीन उसे दूर करता है, लेकिन एक बार फिर से मिनी उसके करीब आने लगती है और बोलने लगती है कि भूलो मत, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। और यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक किसिंग सीन जैसा सिनेरियो बन जाता है, लेकिन वो लोग किस नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर शाह को पीछे से लगता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर वो ताली बजाते हुए आती है और यहाँ पर मिनी उसे बोलने लगती है कि यहाँ पर फाइनली लीन ने मुझसे उसकी फीलिंग कन्फेस कर ली है। लेकिन यहाँ पर शाह आगे आकर मिनी को थप्पड़ मारती है और बोलने लगती है कि तुम्हें कोई बेसिक मैनर्स ही नहीं है क्या, तुम अपनी बहन का ही घर तोड़ने चली हो। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो मुझसे प्यार करता है। यहाँ पर लीन उसे बोलता है कि बकवास करना बंद करो। तो फिर यहाँ पर शाह से बोलती है कि तुम्हें कल रात की बात याद तो है ना, तो अपनी बातों पर टिके रहना। फिर यहाँ पर वो गुस्से में चली जाती है। यहाँ पर मिनी जानबूझकर नीचे गिरती है और वो लीन को बोलती है कि प्लीज़ मुझे उठाने में मेरी हेल्प करो। जहाँ पर वो जैसे ही उसे उठाता है वो जानबूझकर उसे हक करने लगती है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है जो उसे बोलता है कि आपकी कार रेडी कर दी गई है, और ये असिस्टेंट वही होता है जो मिनी का भाई होता है। इसके बाद में मिनी और उसका भाई बात करते हैं जहाँ पे मिनी वो कैमरा हिडन वाला निकाल देती है और बोलने लगती है कि सारी की सारी चीज़ें अब रिकॉर्ड हो चुकी है। और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि सभी वीडियोस को इंटरनेट पर डाल दो ताकि सभी लोग उसकी बुराई करने लगे। दूसरी ओर हम लीन को कार में बैठते हुए देखते हैं जहाँ पर उसे वो रात वाली बात याद आती है और वो पक्का श्योर होता है कि वो मिनी हो ही नहीं सकती। इसके बाद में हम देखते हैं कि शाह के आसपास कई सारे लोग होते हैं जिन्होंने वो वीडियो देखी होती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे बेशरम बोल रहे होते हैं और उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाल रहे होते हैं। शाह यहाँ से भागना चाहती है लेकिन सभी लोग उसे घेर कर रखे होते हैं।
इसके बाद में यहाँ पर लीन उसे रेस्क्यू करने के लिए आता है और लीन सीधा होटल के मैनेजर को कॉल लगाता है और सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए बोलता है कि रूम में कौन कब अंदर गया और कब बाहर गया, और बोलता है कि सारी चीज़ें हम इंटरनेट पर डाल देंगे ताकि सारे पोल खुल जाए। इसके बाद में यहाँ पर शाओ से पूछती है कि आखिर तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो, तो लीन उसे बोलता है कि तुम मुझ पर यकीन करो और विश्वास रखो। यहाँ पर शाओ से बोलती है कि अंदर तो मैंने कुछ और ही देखा, तो फिर लीन उसे बोलने लगता है कि मुझे मेरी सच्चाई पता है और मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए भी रेडी हूँ और मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं तुम्हारा वेट करता रहूँगा। इसके बाद में वो लोग किस से करने वाले होते हैं, लेकिन उनका डेस्टिनेशन आ जाता है। यहाँ पर लीन का इंटरव्यू होने वाला होता है उसकी न्यू मूवी के लिए, और यहाँ पर हम देखें तो वैन और उसकी गर्लफ्रेंड मिलकर तमाशा खड़ा कर देते हैं, वो भी शाओ के अगेंस्ट। फिर यहाँ पर शाओ आती है तो सभी रिपोर्टर्स उससे क्वेश्चन पूछने लगते हैं और यहाँ पर शाओ पुरानी बातें निकालने लगती है जहाँ पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड वैन ने उसे अब्यूज़ किया होता है, और वो रिपोर्टर्स के सामने सभी चीज़ें बताने लगती है। साथ ही साथ वो टीवी में वीडियोस प्ले करने लगती है उनके कार सीन के, जहाँ पर रिपोर्टर्स वो सीन को देखकर शॉक हो जाते हैं। और इसके साथ साथ वो ये भी बोल देती है कि ये डायरेक्टर किसी काम का नहीं है, इसने जितने भी मूवी आज तक लिखी है वो उसकी नहीं बल्कि किसी और की चुराई हुई है। यहाँ पर रिपोर्टर्स को एक बार फिर से शॉक मिल जाता है और यहाँ पर वो दोनों शर्म के मारे चले जाते हैं। इसके बाद में शाओ लीन को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए और उसे कॉन्फिडेंस देने के लिए। और यहाँ पर जैसे ही शाओ घर आती है तो फिर मिनी उसे बोलने लगती है कि हमारे दुनिया की सबसे सर्च एक्ट्रेस आ गई है, जहाँ पे लोग उसे ढूंढते ही जा रहे हैं। यहाँ पर मिनी उसे बोलती है कि अभी तो बस शुरुआत हुई है, तुम देखते जाओ, धीरे धीरे तुम्हारा करियर पूरा बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर शाओ से समझाती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम कैसे बदल गई, तुम मेरी ही छोटी बहन थी जो हमेशा मेरे पीछे घुमा करती थी और मुझे दीदी दीदी बोला करती थी। यहाँ पर मिनी बोलती है कि लोग बदलना करते हैं तो फिर मैं क्यों ना बदलूं। यहाँ पर फिर बाद में शाओ से वीडियो दिखाती है जहाँ पर जानबूझकर वो लीन के बाजू में जाकर सो गई थी, और यहाँ पर फिर मिनी वो फोन खींचने लगती है लेकिन शाओ उसे फ़ोन नहीं देती और यहाँ पर वो दोनों वापस झगड़ने लगते हैं। फिर यहाँ पर शाओ और लीन आपस से बात करते हैं, जहाँ पर शाओ से बचपन वाले इस इंसिडेंट के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है। तो फिर यहाँ पर लीन से बोलता है कि नहीं, मैं अगर तुम्हें सच बताऊँ तो मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं अभी ज़िंदा हूँ और उसने मेरी बहुत हेल्प की थी। यहाँ पर वो से ये तक पूछती है तो तुम्हें लगा था कि वो छोटी बच्ची मैं हूँ इसलिए तुमने मुझसे शादी की। तो फिर लीनो से बोलता है कि हाँ, मुझे लगा था कि वो तुम ही हो इसलिए मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन अब मैं तुमसे कनेक्टेड फील करता हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़की तुम हो या कोई और। फिर यहाँ पर दोनों किस करने लगते हैं। इसके बाद में शाओ जब अपने बेडरूम में आती है तो दो जन वहाँ से कुशन लेकर जा रहे होते हैं। तो शाओ उनसे पूछती है कि आखिर आप लोग कुशन लेकर कहाँ जा रहे हो। तो फिर यहाँ पर वो उससे बताते हैं कि लीन ने हमें ये सारी चीज़ें करने के लिए बोली है और लीन ऐसा करता इसलिए है ताकि वो दोनों एक साथ बेड पर सो पाए और कोई भी कुशन पर ना सोए। इसके बाद में रात का समय आ जाता है और वो दोनों में रोमांस शुरू हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट डे जब शाओ और लीन ऑफिस में जाते हैं तो फिर वो लोग शाओ के सेक्रेटरी को बुलाते हैं, यानी कि लीन के सेक्रेटरी को। और यहाँ पर लीन के सेक्रेटरी को लीन बोलता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझे सारी सच्चाई बता दो। और यहाँ पर वो ऐसे एक्ट करता है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तो फिर लीन उसे बोलने लगता है कि मुझे पता है, जिस दिन मैंने तुम्हें बटरफ्लाई टैटू चेक करने के लिए बोला था उस दिन तुमने ही मिनी को वो टैटू बनवाने के लिए बोला था और उस दिन मेरे ऑफिस में हिडन कैमरा तुमने ही छुपाया था। यहाँ पर वो उसे फिर भी सच्चाई नहीं बता रहा होता। फिर लीन उसे वार्न करने लगता है और यहाँ पर वो अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है, जहाँ पे वो डर के मारे सब कुछ बोल देता है और कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर लीन बोलता है इस तरह की हरकत करने वाले लोगों को सिर्फ सज़ा ही मिलनी चाहिए, माफ़ी नहीं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि शाओ लीन के साथ फ्लर्ट करती है, जहाँ पर वो उसे किस तो करने जाती है लेकिन वो मुड़ जाती है और बोलने लगती है कि उप्स, मुझे कुछ काम याद आ गया, अब मुझे जाना चाहिए। और वो उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है हंसते हुए। इसके बाद में शाओ को वो वीडियो मिल जाती है। तो फिर शाओ और लीन वो वीडियो देख रहे होते हैं, लेकिन उसमें से आवाज़ बराबर नहीं आती। तो लीन उससे बोलता है कि हमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी होगी। तो फिर यहाँ पर वो अपने एक फ्रेंड को
को कॉल करता है और उन पर नज़र रखने के लिए बोलता है। साथ ही साथ में वो उसे इस चीज़ के रिगार्डिंग भी हेल्प मांग लेता है। यहाँ पर शाह उसे देखकर बोलती है कि न जाने क्यों जब भी मैं तुम्हें देखूं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा हो। तो फिर लीन उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि हाँ, शायद से तुम मुझे सपने में देखा करती थी और अब मैं रियलिटी में आ गया हूँ। और यहाँ पर ज़बरदस्ती मिनी घूम फिर कर आ जाती है और बाद में वो लीन का हाथ पकड़ कर बोलने लगती है कि लीनू, मैं यहाँ पर तुम्हें कब से मिस कर रही थी। और वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और बोलने लगती है कि बचपन में मैंने तुम्हारी जान बचाया तो मुझे पाव ही नहीं दे रहे। यहाँ पर लीन उसे बोलता है कि तुम्हारा जो कुछ भी काम है वो एक बार में ख़त्म करो और यहाँ से निकल जाओ। और यहाँ पर वो उसे चिपकने लगती है। जहाँ पर शाह उसका हाथ उठाती है तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो शाह उसे थप्पड़ मार देती है और बोलने लगती है कि तुम में तो ज़रा सी भी शर्म बची ही नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में झगड़ते हैं, लेकिन जैसे ही मिनी वहाँ से जाती है शाह लीन को उसके बालों का टुकड़ा देती है और कहती है कि अपने असिस्टेंट और इसके बालों का टुकड़ों का एक मैच करवा दो, क्योंकि न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि वो दोनों बस झगड़ने का नाटक कर रहे थे। इसके बाद में वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पे डीएनए रिजल्ट्स आ गए होते हैं। तो डॉक्टर ने बताने लगता है कि वो दोनों भाई बहन हैं और यहाँ पर शाह सच में बदल जाता है। फिर यहाँ पर वो उसके घर पे प्रूफ लेकर चली जाती है जहाँ पर मिनी उसे ऊटपटांग चीज़ें बोलने लगती है और उसे शर्मिंदा करने लगती है। और यहाँ पर उसका ग्रैंडपा आ जाता है जो उसे सीधा थप्पड़ ही मार देता है। यहाँ पर शाह से बोलती है कि मुझे मारने के बदले उसे मारो, वो तो आपकी बेटी भी नहीं है पूरी तरीके से। फिर यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा को सारी सच्चाई पता होती है पहले से ही। फिर इसके बाद यहाँ पर उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा आ जाते हैं। यहाँ पर शाह उन्हें वो रिपोर्ट बताती है तो फिर वो वाली रिपोर्ट देकर वो उसे बोलने लगते हैं कि रिपोर्ट्स जो भी हो तुम्हें तुम्हारे घर की फैमिली की हार्मोनी को बचा कर रखना चाहिए ताकि सबके सब एक बार अच्छे से जी सके। फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो फिर यहाँ पर मिनी उसे चिपकने लगती है और इसे ग्रैंडपा बोलती है। तो ग्रेट ग्रैंडपा उसे बोलता है कि अपने मुँह से मेरा नाम भी मत निकालो, मुझे बहुत गंदा लगता है। फिर गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद में वो लोग बाहर आते हैं जहाँ पर लीन उसे बोलता है कि शाह तुम घर जाकर आराम कर सकती हो, बाकी का मैटर मैं सॉल्व कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर शाह से बोलती है कि अभी नहीं, फ़िलहाल मुझे मूवी के शूट पर जाना है। और यहाँ पर शीन करके एक लड़की होती है जो उन दोनों को पीछे से देख रही थी। इसके बाद में शीन उस ड्रेसिंग रूम में जाती है जहाँ पर कोई और वहाँ पर होता है। तो फिर वो लड़की उस पर चिल्लाने लगती है। इतने में ही शाह उनकी आवाज़ सुनकर आती है और शाह उसे बोलने लगती है कि तुम इसके इतने बदतमीज़ी के साथ नहीं बात कर सकती, अभी के अभी इससे माफ़ी मांगो वरना मैं तुम्हें क्रू से निकाल दूंगी। तो फिर वो लड़की शीन से माफ़ी मांगने लगती है। इसके बाद में वो दोनों एक साथ मेकअप करवाने लगते हैं जहाँ पर शीनू से बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। तो फिर शाह उससे हाँ बोल देती है। इसके बाद में शाह बैठकर अपनी मम्मा को याद करती है और कहती है कि मैंने एक गलत इंसान को अपना सिस्टर मान लिया, मेरी लाइफ कितनी बेकार है। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे मेरे रियल सिस्टर आखिर कौन होगी। फिर यहाँ पर शीन जानबूझ के उस कोवर्कर को इशारा करती है ताकि वो वाली लाइट्स को उसके ऊपर गिरा सके, जहाँ पे वो लाइट्स सीधा जाकर शाह पर गिर जाती है उसके पैरों में और उसे चोट लगने लगता है। फिर यहाँ पर शीन भागते हुए नाटक करते हुए आती है कि बहन तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं। फिर हॉस्पिटल में यहाँ पर लीन भी आ जाता है। यहाँ पर शाह लीन को बताती है कि शीन ने उसकी हेल्प की है। फिर बाद में शीन उसे विस्पर कर बोलती है कि क्या वो वही है जिसकी आप बात कर रही थी, जो आपकी बहुत केयर करता है। फिर यहाँ पर शाह थोड़ी सी शर्मा जाती है। यहाँ पर लीन शीन को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने उसकी वाइफ की जान बचाई रहती है। तो फिर वो उसे बोलता है कि आगे जाकर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प लगेगी तो मैं तुम्हें ज़रूर हेल्प करूँगा क्योंकि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इसके बाद में लीन जाता है टॉवल लेने। फिर वो उसके लिए टॉवल लेकर आता है जहाँ पे वो उसका फेस और हाथ पोंछने लगता है। तो फिर शाह से बोलती है कि मेरे हाथों में फूंक मारो, मुझे पेन हो रहा है। तो फिर वो उसके हाथों में फूंक मारने के बदले किस कर देता है और शाह यहाँ पर हंसने लगती है। यहाँ पर लीन से बोलता है कि सेट पर अगर कोई भी तुम्हें परेशान करे तो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी ये होती है कि तुम मुझे सारी चीज़ें बताओगी ताकि मैं उन लोगों को सबक सिखा सकूँ। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि रुक जाओ, ज़्यादा होशियारी मारना बंद करो और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कौन क्यों ही नुकसान पहुँचाएगा।
इसके बाद में लीन अपने गार्ड को कॉल कर कर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ के पूरे कमरे चेक किया जाए, साथ ही साथ उसके सीसीटीवी भी लगा दो ताकि हम उसे पूरी प्रोटेक्शन दे पाए। इसके बाद में वो अंदर जाता है, वो शाह को सोने में मदद करता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो सोफ़ा पे बैठा होता है तो फिर शाह उसे घूर घूर कर देख रही होती है। तो लीन उसके सीधा ऊपर आ जाता है, लेकिन वो उसे बोलता है कि माफ़ कर देना, तुम्हारा बेड कुछ ज़्यादा ही छोटा है और मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता, तो मैं वापस से सोफ़ा पर चला जाता हूँ। फिर यहाँ पर सुबह हो जाती है और शीन वहाँ पर आती है और यहाँ पर वाक़ई बैठ जाती है। तो फिर जैसे ही शाह की नींद खुलती है वो उसे देखकर डर जाती है। इसके बाद में वहाँ पर लीन आता है तो फिर शीन उन्हें बोलती है कि मैं यहाँ से जाती हूँ, तुम दोनों को आपस में बात करना होगा। फिर इसके बाद में लीन उसे उठाकर व्हील चेयर पर बैठाता है ताकि वो लोग बाहर जा सके और फ्रेश एयर फील कर सके। इसके बाद में वो लोग लिफ्ट में होते हैं तो फिर लिफ्ट अचानक से रुक जाती है और उसमें खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आने लगती है और वो लिफ्ट हिलने लगता है। यहाँ पर लीन को तो डर नहीं लगता, लेकिन शाह को कुछ ज़्यादा ही डर लगने लगता है और वो चिल्लाने लगती है। यहाँ पर शाह को क्लॉस्ट्रोफोबिया भी होता है, जहाँ पर उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है और घबराने लगती है और इन सब चीज़ों की वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद में जब लिफ्ट खुलता है तो उसका इलाज होता है, जहाँ पर वो डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर उससे बताती है कि टेंशन मत लो, ऐसा अक्सर हो जाता है लिफ्ट में जो भी अटकता है उनके साथ में। फिर यहाँ पर शाह उठती है तो फिर लीन उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो शाह उसे अपने सपने के बारे में बताती है और कहने लगती है कि मुझे धीरे धीरे मेरे बचपन की सारी चीज़ें याद आने लगी। और यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि मैं ही वो लड़की हूँ जो तुम्हारे साथ अटक गई थी बचपन में। और यहाँ पर लीन को बहुत खुशी मिलती है ये सोच के और समझ के और जान के भी कि वो वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है और खुशी में वो उसे हक करता है। साथ ही साथ न जाने की वो उसे थैंक यू भी बोलने लगता है। इसके बाद में हम शीन को एक कार में बैठा हुआ देखते हैं और उसके पीछे बैठा रहते हैं मिनी और उसका भाई। और हमें यहाँ पता चलता है कि शीन उन सब के थ्रू ही आई है उनका प्लान में साथ देने के लिए। फिर एक बार फिर से वो लोग एक खुराफाती प्लान बनाने लगते हैं। इसके बाद में शीन अपना विंडो नीचे करती है, जहाँ पर वह लीन और शाह को देखती है और न जाने क्यों उसकी आंखों में बहुत सारी जेलसी कूद बढ़ती है। फिर इसके बाद में जब शाह रात में पानी पी रही होती है तो फिर शीन वहाँ पर आती है और जानबूझकर वो लाइट्स बंद कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि शाह बिना लाइट्स के नहीं देख सकती और उसे बहुत घबराहट होती है। तो फिर वो उसके पास जाती है और 1 2 3 काउंट करके उसके लिए गाना गाने लगती है, ठीक वैसे ही जैसी उसकी रियल सिस्टर गाया करती थी। तो फिर ताकि शाह को समझ सके कि वही उसकी रियल सिस्टर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बाद में लीन वहाँ पर आता है तो फिर शाह लीन को सारी बातें बताने लगती है और लीन को बहुत अच्छा लगता है कि उसे उसकी सिस्टर वाली फीलिंग आ रही है। तो वो उसे बोलता है कि तुम उसे अपनी सिस्टर की तरह ही ट्रीट करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारी चीज़ें शीन मिरर से देख रही होती है और बोलने लगती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरा प्लान काम करने लगा। इसके बाद में वो लोग घर पे होते हैं, जहाँ पर लीन उसे बोलता है कि चलो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन इतने में ही शाह को टैक्स आ जाता है जो कि शीन का होता है। तो फिर वो डर के मारे भाग भाग के शीन के यहाँ पर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें चिल्लाने की और मारने पीटने की आवाज़ आती है और चीज़ें तोड़ फोड़ करने की। तो फिर वो दरवाज़ा खुलते ही उन्हें दिख जाता है कि उसके डैड उसे मार रहे होते हैं। तो फिर वो लोग उसे एक जगह जाकर बैठा देते हैं, जहाँ पे वो उसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो फिर वो उसे बताती है कि ये मेरे अडॉप्ट किए हुए डैड है और मैं इनकी रियल बेटी नहीं हूँ, तो फिर ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। यहाँ पर शाह उसे दवा लगाने लगती है तो फिर शीन उसे एक अजीब सा लुक देती है, जहाँ पर वह सोच रही होती है कि उसका प्लान तो अब काम आने लगा है। इसके बाद में उसके डैड वापस से आते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे बाहर ले जाने की। यहाँ पर उसके डैड सभी के सामने तमाशा खड़ा करने लगते हैं और सभी लोग फोटोज और वीडियोस भी निकालने लगते हैं। और यहाँ पर वो उसको बोलता है और लीन कहने लगता है कि खबरदार, तुमने अगर इसे कोई भी नुकसान पहुँचाया हम आराम से बैठकर भी बात कर सकते हैं। फिर वो लोग बैठते हैं, जहाँ पर उसका डैड पैसों की डिमांड करता है और वो शाह को बोलता है 10 बजे के पहले इसमें पैसे भिजवा देना, वरना तुम्हारी बहन को टॉर्चर से कोई नहीं बचा पाएगा।
इसके बाद में वो लोग जब जाने लगते हैं तो फिर शीन को किसी का कॉल आता है जहाँ पर वो बोल रही होती है कि प्लीज़ मुझे मेरी जॉब से मत निकालो, मेरे पास और कोई जॉब नहीं है। और ये सारी बातें लीन और शाओ सुन सक रहे थे, लेकिन हमें तो पता होता है कि वो तो बस नाटक कर रही है। असल में उसके पास ना कोई जॉब थी ना जॉब होती है। यहाँ पर शीन उससे बोलने लगती है कि न जाने क्यों उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने वो झगड़े वाली वीडियो देख ली। यहाँ पर शाओ से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर शाओ से अपने साथ काम करने के लिए बुला लेती है। और यहाँ पर शाओ सोचने लगती है कि ये तो मेरी बहन जैसी है। और शीन यहाँ पर कुछ और ही सोचती है कि एक एक स्टेप आगे बढ़ाकर मैं से इसकी लाइफ छीन लूँगी। इसके बाद में वो लोग एक इवेंट पे जाते हैं जहाँ पर शाओ शीन को अपने साथ ले जाती है और सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर शीन उसे थैंक यू बोलने लगती है कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम सबको मुझसे इंट्रोड्यूस करवा रही हो। इसके बाद में शाओ अपने दूसरे इवेंट के लिए निकल जाती है जहाँ पर शीन वहाँ पर एक डायरेक्टर के साथ फ्लर्ट करने लगती है। यहाँ पर शाओ एक अवार्ड शो में जाती है जहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अनाउंस होने वाला होता है। फिर यहाँ पर वो अनाउंसमेंट होने के पहले ही शीन उसे स्टेज पर लेकर जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हारे लिए तो सरप्राइजेस है, जहाँ पर लाइट्स ऑफ होते हैं और वहाँ पर लीन आ जाता है। यहाँ पर शीन बोलती है कि ये तुम्हारा पहला सरप्राइज था। और दूसरे सरप्राइज बताने के टाइम पे वो एक रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है जहाँ पे एआई की मदद से एक फेक रिकॉर्डिंग वॉइस बनाई जाती है। और यहाँ पर शीन उसे बोलने लगती है कि शाओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम मेरी आइडेंटिटी क्यों लेकर घूम रही हो और सबको बता रही हो कि तुम ही वो लड़की थी जो बचपन में किडनैप हुई थी। वो लड़की तो असल में मैं थी और मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। यहाँ पर तो शाओ गुस्सा हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब ये क्यों कर रही है। इसके बाद में वो उसे बोलती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तो फिर यहाँ पर शीन उसे डीएनए के रिजल्ट्स बताती है और बोलने लगती है कि इससे ज़्यादा कोई और प्रूफ तुम्हें चाहिए तो मुझे बता देना। यहाँ पर तो वो डीएनए रिजल्ट्स को देखकर शॉक ही हो जाती है। इसके बाद में वो उसे बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करती है जहाँ पर लीन को समझ आ जाता है कि शाओ ने उसे झूठ बोला और वो उसे वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। शाओ उसे रोकने की समझाने की कोशिश करती है बट फिर भी वो नहीं रुकता और यहाँ पर शीन से बोलती है कि अब तुम अपनी लाइफ जी सकती हो। दूसरी ओर मिनी और उसका डैड शाओ का वेट कर रहे होते हैं उसकी कंपनी में और यहाँ पर वो उससे मिलने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर मिनी उसे बुरा भला बोलने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारी एक्टिंग की लाइफ तो ख़त्म हो ही चुकी है और ये कंपनी भी मैं अब लेने वाली हूँ। यहाँ पर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। इतने में ही उसका डैड आता है और वो सीधा शाओ को थप्पड़ मार देता है और एक बार फिर से वही सेम चीज़ रिपीट होने लगती है। इसके बाद में शाओ गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगते हैं तो सभी रिपोर्टर्स उसके पीछे पीछे आने लगते हैं और उसे सवाल पूछने लगते हैं और यहाँ पर जानबूझकर वो रिपोर्टर्स उसके ऊपर कुछ ना कुछ फेंक कर मारने लगते हैं और मिनी यहाँ पर आकर उसके बारे में और भी ज़्यादा बुरा भला बोलने लगती है। और यहाँ पर शीन होती है जो अपना कैप पहनकर खड़ी होती है और सारा तमाशा एंजॉय कर रही होती है। फिर वो बोलने लगती है कि तुम्हें तो अब मरना ही होगा। यहाँ पर शाओ किसी को तो कॉल लगाकर आने के लिए बोलती है। इतने में ही एक वैन आती है तो शाओ को टक्कर मार देती है और शाओ ज़मीन पर ही बिखर कर लेट जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद में जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो लीन उसे हॉस्पिटल में लेकर आया होता है। यहाँ पर लीन उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पाया। और यहाँ पर शाओ से माफ़ी कर देती है। फिर यहाँ पर शाओ का हाथ हिल नहीं रहा होता तो लीन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर यहाँ पर शाओ हंसने लगती है और हमें यहाँ पता चलता है कि शाओ तो बस नाटक कर रही थी। इसके बाद में शाओ से प्यारी प्यारी बातें करने लगती है और बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें कभी कहा नहीं ना कि तुम स्माइल करते टाइम बहुत प्यारे दिखते हो। फिर यहाँ पर वो दोनों बात करने लगते हैं और रोमांस भी। फिर यहाँ पर शाओ जब व्हीलचेयर पर अकेली बाहर होती है तो गूग ने आकर उसे किडनैप कर चले जाते हैं और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। शाओ से बोलती है कि मेरे पास कुछ पैसे फ़िलहाल नहीं है बट मैं तुम्हें बाद में दे सकती हूँ। वहाँ पर वो गुंडे बोलते हैं कि पैसे तो हमें पहले से ही मिल चुके हैं तुम्हें मारने के लिए। यहाँ पर शाओ से बोलती है कि मुझे पता है कि आखिर तुम्हें किसने भेजा है। यहाँ पर वो उसे मारने
ही वाले होते हैं कि लीन इतने में आकर उसे बचा लेता है। और यहाँ पर लीन उन्हें धमकी देता है कि अगर तुमने अपने बॉस को कॉल नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं पर जिंदा कर दूंगा। तो फिर उन्हें ना चाहते हुए भी अपने बॉस को कॉल करना पड़ता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारी साजिश मिनी और उसके भाई की होती है। दूसरी ओर मिनी और उसका भाई मजे से वाइन का मजा उठा रहे होते हैं, ये सोचकर कि शाह अब जिंदा नहीं है। फिर यहाँ पर शाह की एंट्री होती है, जो सभी को बोलने लगती है कि मेरी सौतेली सिस्टर मुझे मारने आई थी। यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि बकवास करना बंद करो। तो फिर यहाँ पर शाह सभी को बोलती है कि मैं तो प्रूफ के साथ आई हूँ, और वो उसे वो वीडियो बताने लगती है उन दो गुंडों के। सभी लोग ये चीज़ें देखकर शॉक हो जाते हैं, साथ ही साथ उसके डैड को भी समझ नहीं आ रहा होता आखिर वो ऐसा क्या करे कि सबका टेंशन उससे हट जाए। और यहाँ पर वो उसका फ़ोन फेंक देते हैं। फिर उसके डैड उसके बारे में ही भला बुरा बोलने लगते हैं। फिर सभी लोगों को लगता है कि शाह यहाँ पर अटेंशन के लिए आई है, तो सभी लोग शाह को सुनाने लगते हैं। फिर यहाँ पर शीन भी बोलती है कि शाह अब तुमने अपनी कहानी बहुत खेल ली, अब तो बुरा मान लो और हार मान जाओ। कब तक तुम झूठ की दुनिया में जीती रहोगी। यहाँ पर शाह से बोलती है कि शीन तुम्हें सच्चाई का कुछ पता नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगी। फिर यहाँ पर वो कॉल रिकॉर्डिंग प्ले करने लगती है, जो शीन का नहीं बल्कि मिनी का और उसके भाई का होता है, जहाँ पर शीन को समझ आ जाता है कि मिनी और उसके भाई ने मिलकर उसके साथ धोखाधड़ी किया है। और यहाँ पर वो शॉक में चली जाती है। और फिर इसके बाद में वो उसे बोलने लगती है कि ट्रस्ट करो, मैंने ये सब नहीं किया है। यहाँ पर शाह से बोलने लगती है कि जानबूझकर इसने दो बहनों के बीच में झगड़ा लगाया है। साथ ही साथ शाह के पास वो फुटेज भी होती है जहाँ पर एक बहन उसे टक्कर मारकर गई थी, और वो फुटेज के अंदर कोई और नहीं बल्कि उसका डैड ही होता है। और वो फुटेज सभी को दिखाने लगती है, जहाँ पर उसका डैड बोलता है तो ये तो AI से बनाया हुआ है। तो फिर शाह से बोलती है कि हाँ, अब AI को दोष दे दो इसके लिए, तुम तो एक क्रिमिनल हो, तुमने किसी की जान लेने की कोशिश की है। इसके बाद में वहाँ पर उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आते हैं, तो यहाँ पर सभी लोगों से झूठ बोलने लगते हैं। फिर यहाँ पर शाह नीचे बैठकर उन्हें सारी सच्चाई बताने लगती है। यहाँ पर फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि शीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उन सब ने उसकी बहन की लाइफ बर्बाद कर दी थी। तो फिर शीन गुस्से में आकर उसके डैड को ही चाकू मार देती है। साथ ही साथ वो अपने आप को भी चाकू मारती है और अपनी बहन से माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन दिया है, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी रियल सिस्टर हो और तुमने मेरे साथ ये सब नहीं किया, मुझे जानबूझकर जान में फंसाया गया है। फिर वो लोग उसे फटाक से लेकर हॉस्पिटल में चले जाते हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं मिनी को, जो हॉस्पिटल में होती है, और वहाँ पर शाह आके उसे बोलती है कि 2-3 दिन है तुम्हारे पास, आराम कर लो, क्योंकि जैसे ही तुम यहाँ से निकलोगी पुलिस सीधा तुम्हें हवालात में उम्र कैद की सज़ा देने वाली है। यहाँ पर मिनी रोने लगती है और बहुत पछताती भी है। इसके बाद में हम एक अवार्ड फंक्शन देखते हैं, और यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलने वाला होता है, और वो मिलता है शीन को। और सभी लोग उसे चीयर अप करते हैं, और ऑडियंस में बैठे हम लीन और शाह को देखते हैं, जो उसके लिए बहुत खुश होते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि शाह ने अपना एक्टर वाला जॉब छोड़ दिया है, और वो लीन के साथ हंसी खुशी अपनी एक लाइफ साधारण वे में जी रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।